हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। CH13 अयान की उलझन। आज अयान कुछ परेशान था तो ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वो अपने रूम में जा रहा था कि गेस्ट रूम से आती हुई कृति से टकरा गया। कृति गिरने ही वाली थी कि अयान ने अपनी मजबूत बाहों में उसे संभाल लिया। अयान तो कृति में ही खो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, सुर्ख गुलाबी होंठ, अयान की तो नजर ही नहीं हट रही है कृति पर से। कृति ने भी खुद को संभाला। जब उसने अयान का चेहरा देखा तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कृति ने अयान की तरफ देखे बिना ही थैंक्स बोला और वहां से भाग आई। कृति को आज पहली बार ऐसे देख अयान के तो होश ही उड़ गए। आज उसका गांव वाला रूप तो गायब ही हो गया था। अयान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कृति का ऐसा रूप भी उसे देखने को मिलेगा। वो काफी देर तक मुंह खोले कृति को जाते हुए देखते रहा। उसके फोन की रिंग की आवाज से उसका ध्यान टूटा तो उसने खुद को संभाला और अपने रूम में आ गया। अयान अभी भी कृति के ख्यालों में खोया हुआ है। लिविंग एरिया में बैठी कृति मयंक के आने का इंतजार कर रही है। तभी नैना जी उसके पास आए और अपनी आंख का काजल निकाल कर कृति के कान के पीछे लगा दिया और बोले, नजर न लगे मेरी बच्ची को कितनी प्यारी लग रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उधर अयान ने अपन सिर झटका और खुद को कृति के ख्यालों से बाहर लाया। फिर वो रूम में अपनी एक इम्पोर्टेड फाइल ढूंढने लगा। कुछ देर फाइल ढूंढने के बाद उसे याद आया कि फाइल तो वो कार में ही भूल आया है। वो फाइल लेने के लिए नीचे उतरा ही था कि उसे सामने आता हुआ मयंक दिखाई दिया। मयंक को देख अयान वही रुक गया। वाह, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात। अब लग रही है एकदम पहले वाली कृति है नमा। मयंक कृति को देखते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, हमारी कृति किसी से कम थोड़े है, नैना जी बोली। बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आया, मयंक बोला तो कृति ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। मयंक ने सामने से आते हुए अयान को इग्नोर किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अयान नीचे आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में मयंक जाने के लिए रेडी होकर आ गया। कृति फ्री थी तो वो किचन में नैना जी की हेल्प करवाने आ गई थी। मयंक ने कृति को किचन में देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। अयान एंट्रेंस से अंदर आ रहा है और भयंक कृति का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए बाहर ले जा रहा है। वो दोनों अयान को इग्नोर करते हुए घर से बाहर आ गए। मयंक ने कृति के लिए अपनी गाड़ी का आगे वाला डोर खोला और उसे बिठाया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों वहां से निकल गए। अयान गुस्से में उन्हें जाते हुए देख रहा है। उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर है जो एक दूसरे के हाथ में बंधे हुए है। उसने सामने नैना जी को डाइनिंग टेबल पर सामान रखते हुए देखा तो सीधे वहां आ गया और रौबदार आवाज में बोला, कहाँ गए हैं ये दोनों? और ये कृति इस तरह से रेडी होकर क्यों गई है? वो जहां मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए, जिसके साथ मर्जी जाए, उससे तुझे क्या? तेरे लिए तो वो बोझ ही है। फिर तू आज क्यों इतनी परवाह दिखा रहा उसकी? मयंक है उसके साथ। नैना जी अयान की तरफ देखे बिना बोली। तू ही कहता है न कि एक अनपढ़ गंवार से जबरदस्ती हमने तेरा रिश्ता बांध दिया। अब से तू इस रिश्ते से आजाद है। 1-2 दिनों में सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी, फिर तुम इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। फिर जीते रहना अपने अतीत में। केशव जी बोले। 11। वाह, क्या बात है मिस्टर मेहरा, बहुत खूब, बोलकर अयान जोर जोर से तालियां बजाने लग गया और हंसने लग गया। नैना जी और केशव जी हैरानी से अयान को देखने लगे। ये क्या बदतमीजी है अयान? तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? नैना जी बोली। अच्छा, और ये जो चाहे कर सकते हैं? अयान बोला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहना क्या चाहते हो तुम? केशव जी एक कड़क आवाज में बोले। प्लीज, ये जिंदगी मेरी है और मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, अयान बोला। साफ साफ कहो जो कहना है। नैना जी ने अयान को बांह से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया।
पहले इन्होंने मेरी जिंदगी से रिया को दूर कर दिया, चुप रहा, फिर इन्होंने मेरी शादी करवा दी, वो भी अपनी मर्जी से, और आज मेरी शादी तुड़वाने का फैसला होगा, वो भी इनकी मर्जी से। अयान गुस्से में बोला, तुझे पता है जब तू पैदा हुआ था न तो सबसे ज्यादा खुश तेरे पापा ही हुए थे। उन्होंने तो हमेशा तेरा भला ही चाहा है। तू सिर्फ वो देखता है जो तुझे नजर आता है। कभी आंखें खोलकर उसके पीछे की सच्चाई जानने की अगर कोशिश करेगा तो सारा सच तेरे सामने आ जाएगा कि तेरे पापा ने तेरा भला चाहा या बुरा। कहकर नैना जी जाने के लिए पलटी तो सहसा रुक गई और बोली, और हाँ, रही बात तेरी और कृति की शादी तुड़वाने की, तो ये फैसला तेरे पापा का नहीं बल्कि कृति का है। वो नहीं चाहती कि तू उसके साथ ऐसे रिश्ते में बंधा रहे जिसकी कोई मंजिल नहीं है। नैना जी बोली और केशव जी के साथ अपने कमरे में चली गई। अयान कुछ नहीं बोल पाया और गुस्से में सीधे अपने कमरे में आ गया। उसने टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया और खुद से बोला, समझती क्या है खुद को? उसको क्या लगता है कि जीन्स और टॉप पहनने से वो मॉडर्न बन जाएगी? मुझे अयान मेहरा को डाइवोर्स देगी। तारांकन तारांकन तारांकन। केशव जी का रूम। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, हर वक्त गुस्सा इसकी नाक पर ही चढ़ा रहता है। पहले तो इसने कृति को इतना बेइज्जत किया, सबके सामने उसे अनपढ़ गंवार पता नहीं क्या क्या कहा, और अब आपको इतना कुछ बोल दिया। आप उसे रिया की सच्चाई क्यों नहीं बता देते? नैना जी बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे सच बताऊंगा और वो मान जाएगा? केशव जी बोले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है। इतनी अच्छी सुंदर सुशील लड़की से इसकी शादी करवाई तो ये खुश नहीं हुआ, अब इसे इस शादी से आजाद कर रहे हैं तो भी इसे गुस्सा आ रहा है। नैना जी चिंतित होते हुए बोली और बेड पर बैठ गई। केशव जी उन्हें देख मुस्कुराने लगे। नैना जी ने उन्हें यूं मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, ऐसे माहौल में भी आपको हंसी आ रही है? हमारे अयान को प्यार हो गया है कृति से, केशव जी बोले। क्या? कृति से प्यार? प्यार नहीं नफरत है, वो सारा दिन बेचारी पर गुस्सा करता रहता है। नैना जी बोली, नफरत वही होती है जहाँ प्यार होता है, केशव जी बोले। क्या बोल जा रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नैना जी बोली। अयान को कृति से प्यार हो गया है और वो अपनी इसी फीलिंग को समझना नहीं चाहता। वो सोचता है कि उसे रिया के अलावा किसी से प्यार नहीं हो सकता, रिया की जगह वो किसी को नहीं दे सकता। उसके दिल में बस रिया ही बसती है, लेकिन कृति ने उसके दिल में जगह बना ली है। उसका गुस्सा किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से है। जब उसे कृति के लिए अपनी फीलिंग समझ आ जाएगी तो उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। केशव जी बोले तो नैना जी की आंखें चमक उठी। लेकिन अयान अपने गुस्से को साइड में रख कर कभी समझ भी पाएगा कि वो चाहता क्या है? नैना जी सोचते हुए बोली, 11। बस उसे कुछ समय चाहिए अपनी उलझनों से निकलने का। कृति जितना उससे दूर रहेगी उतना ही उसके करीब आती जाएगी, केशव जी बोले। तो अब आपने क्या सोचा है? नैना जी ने पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा, केशव जी कुछ सोचते हुए बोले। 11 जारी। आखिर क्या सोचा है केशव जी ने? कृति और अयान को करीब एक लाने के लिए 3। क्या अयान कृति के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगा या नहीं? जानने के लिए पढ़ते रहिए तेरा मेरा साथ और अपने कीमती वोट्स देना मत भूलिए। CH14 मयंक का कृति के लिए सरप्राइज। बस उसे कुछ समय चाहिए अपनी उलझनों से निकलने का। कृति जितना उससे दूर रहेगी उतना ही उसके करीब आती जाएगी, केशव जी बोले। तो अब आपने क्या सोचा है? नैना जी ने पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा, केशव जी कुछ सोचते हुए बोले। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर मयंक कृति के साथ PVR में पहुंच चुका है। कृति ने देखा तो मयंक की नजरें इधर उधर किसी को ढूंढ रही है। कोई आने वाला है क्या? कृति ने पूछा। हाँ, तुम्हें किसी से मिलवाना है, मयंक बोला। किससे? कृति ने पूछा। है कोई सरप्राइज तुम्हारे लिए, मयंक बोला। कैसा सरप्राइज? कृति बोली। यार तुम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो सरप्राइज किस बात का? तुम में सब्र नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मयंक चिढ़ते हुए बोला। कभी कभी सब्र का बांध टूट जाता है,
कृति उदास होते हुए बोली। कृति की उदासी मयंक अच्छे से समझ सकता है। उसकी उदासी मयंक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कहता भी तो क्या। तभी किसी ने पीछे से आकर मयंक की आंखें अपने सुंदर कोमल हाथों से ढक ली। कितनी देर लगा दी, कब से हम वेट कर रहे हैं। मयंक उस लड़की के हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए बोला। सॉरी ना, ट्रैफिक में फंस गई थी, वो लड़की बोली। कृति कब से दोनों को मुस्कुरा कर देखे जा रही है, तभी उसने अपने गले को साफ करने की एक्टिंग की। मयंक को कृति का ख्याल आया तो वो बोला, कृति इससे मिलो, ये स्नेहा है। मयंक के बोलने से पहले कृति खुश होते हुए बोली। तुम जानती हो इसे? मयंक ने पूछा। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छे से, कृति और स्नेहा एक साथ बोली। दोनों एक दूसरे से ऐसे गले मिली जैसे बरसों बाद मिली हो। मयंक हैरानी से दोनों को देखे जा रहा है। तू इसकी भाभी है? स्नेहा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, कृति बोली। तुमने शादी कर ली और बुलाया भी नहीं, स्नेहा ने नाराजगी जताते हुए कहा। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बुलाती जैसे, गायब हो गई थी तू। कॉलेज के बाद न कोई फोन न मैसेज, पता है तेरे पुराने नंबर पर कितनी बार कॉल किया मैंने, लेकिन तेरा तो कोई अता पता ही नहीं था। तो कृति ने स्नेहा से कहा। तू जानती है ना, पापा के जाने बाद दादू ने हमें गांव बुला लिया था। तू मेरे दादू को जानती है ना? दादू तो मेरी पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ थे, वो तो मेरे छोटे चाचू ने सबके खिलाफ जाकर मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ भेज दिया। उन्होंने ही मुंबई में मेरी एडमिशन करवाई। तब से यही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ, स्नेहा बोली। अब तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो कुछ मुझे भी बोलने का मौका दे दो, मयंक बोला। मयंक की बात सुन दोनों हंसने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारी भाभी है, स्नेहा बोली। तुझे पता है दो बिछड़े हुए दोस्तों को मिलवा कर कितना पुण्य का काम किया है तूने। मुझे तेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, कृति बोली। मुझे क्या पता था कि स्नेहा तुम्हारी पुरानी दोस्त है और सरप्राइज ये नहीं था, मयंक बोला। तो कृति ने मयंक की ओर देखते हुए पूछा। तो मयंक ने अपने लिप्स को दोनों साइड से स्ट्रेच करते हुए एक अजीबो गरीब स्माइल दी। मतलब स्नेहा तेरी गर्लफ्रेंड है? कृति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए और हैरान होते हुए पूछा। मयंक ने हाँ में सिर हिला दिया। कृति ने जब स्नेहा को देखा तो वो शर्माते हुए नजरें चुराने लगी। तो आगे क्या सोचा है? कृति ने पूछा। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मयंक बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है, कृति बोलते हुए उठ खड़ी हुई। प्लीज कृति, मयंक और स्नेहा एक साथ बोले। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम पंजाबी और ये गुजराती, कैसे पॉसिबल है? मयंक बोला। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है, मयंक बोला। कैसे? तुझे पता है स्नेहा के दादू कितने कट्टरपंथी है, उन्हें मनाएगा कौन? कृति बोली। तुम, मयंक और स्नेहा एक साथ बोले। न बाबा ना, मैं नहीं पढ़ती इन सब में। वो अपनी बेटी की शादी एक पंजाबी लड़के से करवाने के लिए कभी नहीं मानेंगे, कृति बोली। पता है इसीलिए तुम्हें बोल रहे हैं। तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती हो और अब तो तुम स्नेहा को पहले से ही जानती हो, मयंक बोला। पहले से जानती हो तो इसका मतलब ये थोड़े कि इसके घर वाले मुझे देखते ही ये बोल देंगे कि ले बेटा, इसके शादी की जिम्मेदारी तेरी, तुम्हें बलि का बकरा बनाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? कृति बोली और अपना बैग उठाकर चल पड़ी। मयंक और स्नेहा भी उसे मनाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। कृति रुकी और बोली, तुम दोनों को सोच समझकर प्यार करना चाहिए था ना? फिर मयंक की ओर इशारा करके स्नेहा से बोली, इसकी फैमिली तो मान जाएगी, लेकिन तेरी फैमिली का क्या? ये नहीं जानता तेरी फैमिली को, लेकिन तू तो जानती है ना उन लोगों को। ये तो डफ है। तू तो समझदार है ना, तुझे सोचना चाहिए था ना। कृति के मयंक को डफ कहने पर मयंक ने उसे घूर कर देखा। प्यार कोई सोच समझ थोड़े होता है, वो तो बस हो जाता है, स्नेहा बोली। लेकिन जब फैमिली खतरनाक हो न तो सोच समझ कर ही करना चाहिए, कृति थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली।
अच्छा तूने भाई से प्यार सोच समझ कर किया था क्या? भाई कितने खतरनाक है ये जानते हुए भी तू उनसे प्यार करती है न? मयंक चिढ़ते हुए बोला। मयंक, कृति मयंक को आंखें दिखाते हुए बोली। इस मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकती तू? कितनी उम्मीद से हम तेरे पास आए हैं, स्नेहा मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली। ठीक है। कृति ने वापस आकर अपना बैग टेबल पर रखा और खुद दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ? मयंक ने पूछा। अब तुम दोनों ने जो रायता फैलाया है उसे कैसे समेटना है वो सोचने तो दो, कृति गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोली। पापा तो फिर भी मान जाएंगे लेकिन इसके दादू, कृति अपने दांतों से अपने नेल्स को चबाते हुए बोली। मूवी टाइम हो गया चलो, मयंक बोला। अब और कौन सी मूवी बाकी है? ये ट्रेलर काफी नहीं था क्या? कृति बोली। चल ना। मयंक और स्नेहा कृति का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मूवी हॉल की ओर ले गए। मयंक और स्नेहा मजे से बैठे मूवी देख रहे हैं, लेकिन कृति का ध्यान मूवी में कम और इस बात में ज्यादा है कि दोनों की फैमिली से बात कैसे की जाए। लेकिन कृति दोनों को एक साथ खुश देखकर खुश है, इसीलिए उसने भी उनका साथ देने का फैसला कर लिया, लेकिन कैसे ये अभी भी उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मूवी खत्म होने के बाद तीनों ने एक साथ डिनर किया। मयंक और कृति ने पहले स्नेहा को हॉस्टल छोड़ा और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। उधर अयान परेशान सा अपने रूम में टहल रहा है और केशव और नैना जी की कही बातों के बारे में सोच रहा है। आखिर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि को सामने है, मैं उसी पर विश्वास करता हूँ। तभी पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकने की आवाज आई तो अयान अपने रूम में बनी बालकनी में आ गया। उसने एक नजर कृति पर डाली, वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसे मुझसे अलग होने का कोई गम है, अयान खुद से बोला और बुदबुदाते हुए अंदर आ गया। फिर बैट पर बैठते हुए बोला, ठीक है अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेवजह ये सोचकर दुखी हो रहा था कि मैंने उसका दिल दुखा दिया। अब तो मैं उससे बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलने वाला। सॉरी ही तो बोलना है, बोल ही देता हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल दिया था मैंने, सोचकर अयान अपने बेड से उठा और रूम से बाहर आ गया। वो कृति के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने डोर नॉक करने के लिए अपन हाथ उठाया ही था कि फिर से पीछे खींच लिया और अपने कदम वापस ले लिए। जारी। क्या अयान कृति से माफी मांगेगा? क्या कृति स्नेहा और मयंक के लिए कुछ कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा।